नमस्कार, मैं हूं हृदय धारवार और आप देख रहे हैं बिच्छू.com। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर। विधानसभा उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है। 3 नवंबर को मतदान होगा, 10 तारीख को परिणाम आएंगे। अब इसके पहले दोनों ही राजनीतिक दल मध्य प्रदेश में अपनी अपनी ताकत के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी में है। कांग्रेस ने भी तैयारी शुरू कर दी है, भाजपा ने तैयारी शुरू कर दी है। भाजपा की तरफ से जो नेता मैदान में है वह भूपेंद्र सिंह, नरोत्तम मिश्रा, प्रभात झा, शिवराज सिंह चौहान, वी.डी. शर्मा और ज्योतिरादित्य सिंधिया। ये तमाम नेता हैं जो अपने अपने गढ़ों में, अपने अपने क्षेत्र में पूरी ताकत के साथ चुनावी तैयारी में जुटे हुए हैं। उपचुनाव को लेकर आज कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें वही पुरानी घोषणाएं फिर से शामिल की गई हैं, जिसमें किसान कर्ज माफी, 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली और बेरोजगारी भत्ता, इन तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस एक बार फिर जनता के बीच में जाने वाली है और वोट मांगने वाली है। कांग्रेस के 3 कद्दावर नेता उपचुनाव में अपनी भूमिका निभाने वाले हैं, जिसमें सज्जन सिंह वर्मा, एन.पी. प्रजापति और विजय लक्ष्मी साधो। ये कि तीनों ही नेता अपने अपने क्षेत्र में प्रभाव रखते हैं। इनके दम पर दलित वोटों को साधने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। कमलनाथ लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। डॉक्टर गोविंद सिंह वहां पर यात्रा निकाल चुके हैं। अभी यात्राओं का और उनकी घोषणाओं का चुनाव में क्या प्रभाव होगा, इसको लेकर रणनीति बनाई जा रही है। भाजपा में चुनाव को लेकर एक कोर कमेटी बनाई गई है। चुनाव प्रबंधन समिति का संचालन किया जा रहा है। चुनाव प्रबंधन समिति का संचालन नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह की अगुवाई में रणनीति बनाई जा रही है कि जनता के लिए कौन कौन सी घोषणाएं होंगी, कौन कौन से काम होंगे। अब कांग्रेस और बीजेपी के बीच जो घमासान होने वाला है, उसको लेकर लगातार दोनों ही दल अपनी अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं। हम बात करते हैं ग्वालियर चंबल क्षेत्र की 16 सीटों की। 16 सीटों पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का प्रभाव है। वहां पे नरेंद्र सिंह तोमर भी चुन के आते हैं। वी.डी. शर्मा वहां के रहने वाले हैं। नरोत्तम मिश्रा वहां से आते हैं। इन तमाम नेताओं के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है कि 16 सीटों पर चुनाव में किस तरीके से भाजपा को जीत हासिल मिले। इन सीटों पर पहले कांग्रेस कब्जा रहा है। कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे वो इन सीटों पर जीते थे और 28 सीटों की यदि हम बात करें तो 28 में से 27 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा था। अब कांग्रेस उन तमाम सीटों को फिर से जीतने का दावा कर रही है कि ये जो 28 सीटें पिछली बार कांग्रेस जीती थी, वही सीटें इस बार भी कांग्रेस जीतेगी। लेकिन इन सब के बीच सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस किन प्रत्याशियों पर अपना दाव लगाएगी। कांग्रेस अब भाजपा के जो प्रत्याशी थे उन पर दाव लगाने की कोशिश कर रही है, चाहे सतीश सिंह सिकरवार हों, चाहे वे सुर्खी में पारुल साहू हों। इन तमाम नेताओं पर कांग्रेस दाव लगाने की कोशिश कर रही है कि वे किसी तरीके से कांग्रेस के पाले में आए, कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़कर जीते, क्योंकि कांग्रेस के पास जहां जहां चुनाव होना है वहां पे उचित उम्मीदवार नहीं है, जिसकी वजह से चुनाव में कश्मकश की स्थिति बनी हुई है। अब हम बात करेंगे ग्वालियर सीट की। ग्वालियर पे प्रद्युम्न सिंह तोमर के खिलाफ बगावती तेवर अपनाने वाले अशोक शर्मा, जो कि कांग्रेस में थे, अब कांग्रेस छोड़कर वही भाजपा में शामिल हो गए हैं। भाजपा में शामिल होने के बाद अब भाजपा को फिर से एक आशा की उम्मीद दिख रही है कि ये सीट प्रद्युम्न सिंह तोमर फिर से जीत सकते हैं। पिछले दिनों दतिया जिले की भांडेर विधानसभा सीट से दावेदारी कर रहे कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे महेंद्र सिंह बोध ने भी कांग्रेस छोड़कर बसपा ज्वाइन कर ली है। बसपा में आने के बाद उनको उम्मीदवार बना दिया है। अब बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, इसलिए भांडेर विधानसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला होने के आसार हैं।